नमस्कार दोस्तों। आज की इस ऑनलाइन सेशन में आपका सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज की सेशन में हम दोस्तों जो हमारा पहला एक ऑलमोस्ट वीडियो बन चुका है वो है विषय के प्रकार। उसके ऊपर दोस्तों आज हम लेके आ रहे हैं एमसी क्वेश्चन आपके बीच में। ठीक है, टॉपिक के बारे में हमने डिटेल से दोस्तों पहले ही अपने ऐप के माध्यम से आपके बीच में वीडियो अवेलेबल करवा दिया है। आज उसका एमसी क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा फर्स्ट आज का क्वेश्चन रहेगा वो दोस्तों इस प्रकार है कि मुख्यतः विषय के कौन कौन से प्रकार होते हैं। और हमने बहुत अच्छी तरह से टॉपिक को पढ़ा है तो हमें पता होना चाहिए कि विषय के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार। ठीक है, फर्स्ट इसने कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन के ऊपर देखते हैं। ठीक है, कौन सा प्रकार है इसमें पूछा है, ये कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो पहला है बेसिक सब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं हिंदी में मौलिक विषय। सेकंड है कंपाउंड सब्जेक्ट यानी मिश्रित है। तीसरा है कॉम्प्लेक्स यानी जटिल। तो इस प्रकार से देखें कि तीनों विषय हमारे प्रकार होते हैं विषय के। तो उपयुक्त सभी यानी 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो एकदम राइट है। बेसिक सब्जेक्ट में क्या होता है दोस्तों? मौलिक विषय के साथ में कोई मौलिक विषय अकेला रहता है। क्या रहता है दोस्तों? मौलिक विषय क्या रहता है? अकेला रहता है। मौलिक विषय अकेला रहता है। ठीक है, क्या रहता है? अकेला रहता है, इसके ऊपर किसी अन्य का प्रभाव नहीं आता है। इसे कह सकते हैं मौलिक विषय पर कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं आता है, कोई प्रभाव नहीं आता है। कोई प्रभाव नहीं आएगा तो दोस्तों क्या रहेगा? मौलिक विषय ही रहेगा। लेकिन मौलिक विषय के साथ में जब प्रभाव आना स्टार्ट हो जाता है कि मौलिक विषय है, मौलिक विषय के साथ में कोई एकल जुड़ जाता है। मौलिक विषय के साथ में क्या जुड़ता है? एकल जुड़ता है। क्या जुड़ता है दोस्तों? एकल। एकल जुड़ते ही दोस्तों किस प्रकार सब्जेक्ट को उदाहरण आने लग जाता है? कंपाउंड या संयुक्त। तीसरा दोस्तों जटिल कॉम्प्लेक्स है। तो जटिल में क्या होता है कि मौलिक प्लस मौलिक, मौलिक विषय के साथ में मौलिक जुड़ता है। जब मौलिक विषय के साथ है क्या जुड़ता है? मौलिक विषय जुड़ता है। तो दोस्तों वो किस प्रकार का उदाहरण हो जाता है, किस प्रकार के विषय का निर्माण करता है? तो वो है दोस्तों जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से यानी कि मौलिक विषय के साथ कोई प्रभाव नहीं। इसमें क्या मौलिक विषय के साथ में एकल का प्रभाव आ गया, इन्हें विचारों का प्रभाव होने लगे। इसमें तीसरे में क्या हो रहा है? मौलिक प्लस मौलिक। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हो तीनों डेफिनेशन की। मौलिक विषय अकेला, फिर मौलिक के साथ एकल, फिर मौलिक के साथ मौलिक। इस प्रकार से तीनों जटिल विषय का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट हमारा क्वेश्चन हो गया और इसका आंसर क्या है दोस्तों? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सेकंड देखें आज का हमारा क्वेश्चन, वो है वह विषय जिस पर किसी अन्य का विषय का कोई प्रभाव नहीं हो। यानी कि एक जैसे इतिहास है तो इसके ऊपर इतिहास का विषय के अलावा किसी और का प्रभाव नहीं हो। इतिहास है तो इतिहास के अलावा किसी और का क्या नहीं हो? प्रभाव नहीं हो। ठीक है, तथा जो एक ज्ञान का संग्रह, तो इतिहास है तो दोस्तों केवल इतिहास के ही ज्ञान का संग्रह होगा, इसके अलावा किसी और ज्ञान का संग्रह नहीं होता। तो इस प्रकार का विषय क्या कहलाता है? और हमने देखा था अभी पहले, इससे पहले क्वेश्चन के अंदर, ऐसे विषय क्या कहलाते हैं दोस्तों? मौलिक विषय कहलाते हैं। क्या कहलाता है? मौलिक विषय। ठीक है, आगे देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट आज का क्वेश्चन रहेगा वो इस प्रकार से है कि वह विषय जिसमें हम मौलिक विषय के साथ साथ क्या कर लेते हैं दोस्तों? कोई एकलों को प्रभाव आ जाता है या फिर कोई विचार समूह का प्रभाव होता है, उस प्रकार के विषय होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वह विषय जिसमें मौलिक विषय के साथ साथ एक अथवा एक से अधिक एकलों का विचार आ जाता है। आइसोलेट दोस्तों आपके बीच में वीडियो में लेके आऊँगा। और एकल का मतलब होता है दोस्तों यानी विचारों, मिश्रित विचारों का समूह जो किसी विषय के साथ जुड़ सकता है लेकिन खुद विषय नहीं बन सकता। ऐसे विचारों का समूह क्या कहलाता है दोस्तों? एकल कहलाता है या एकल आइसोलेट कहलाता है। ठीक है, तो यानी कि मौलिक विषय, मौलिक विषय के साथ मौलिक विषय, मौलिक विषय के साथ में क्या हो रहा है दोस्तों? क्या जुड़ रहा है? एकल जुड़ रहा है। तो इस प्रकार क्या कर रहा है? प्रभाव आ रहा है, मौलिक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? एकल का प्रभाव पड़ रहा है। तो इस प्रकार के जो विषय होते हैं वो दोस्तों संयुक्त विषय कहलाते हैं, या फिर कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाते हैं, या फिर इसको यौगिक सब्जेक्ट कह दो, यौगिक सब्जेक्ट कह दो, या फिर दोस्तों इसको मिश्रित सब्जेक्ट कह दो, मिश्रित विषय कह दो। तीनों एक ही नाम है, किसी भी नाम से जान सकते हो। तो उसका क्या होगा? संयुक्त विषय या कंपाउंड सब्जेक्ट। ठीक है, आज जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं दोस्तों कि दो या दो से अधिक मौलिक विषय। आपको पहले क्वेश्चन में समझाया था कि मौलिक प्लस मौलिक जटिल होता है। तो क्या दो या दो से अधिक मौलिक विषय मिलकर नए बनाने वाले विषय क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों सीधा सा है, जटिल विषय कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कहलाते हैं। मौलिक प्लस मौलिक। ठीक है, मौलिक प्लस मौलिक विषय यानी जैसे मौलिक प्लस मौलिक कैसे? जैसे अपने जियोग्राफी, जियोग्राफी प्लस पॉलिटी, पॉलिटिक्स। ठीक है, जियोग्राफी प्लस पॉलिटिक्स मिलती है तो जियो पॉलिटिक्स बनती है। क्या बनती है दोस्तों? जियो पॉलिटिक्स।
जियोपॉलिटिक्स बनती है। तो ज्योग्राफी मौलिक सब्जेक्ट है, भूगोल मौलिक सब्जेक्ट है, और पॉलिटिक्स यानी राजनीति विज्ञान भी मौलिक सब्जेक्ट है। दोनों मिलकर बनाते क्या, जियोपॉलिटिक्स, एक नए विषय का निर्माण करते हैं। और किसका उदाहरण है दोस्तों, जटिल विषय का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वो है दोस्तों आगे क्वेश्चन, निम्न में से बेसिक सब्जेक्ट का उदाहरण कौन सा नहीं है। ठीक है, उदाहरण दे रखे हैं कि 4 प्रकार के, किस प्रकार उदाहरण है जो नहीं है। तो बायोलॉजी है यानी जीव विज्ञान दोस्तों, किसका उदाहरण है, जीव विज्ञान किसी ऊपर किसी अन्य विषय का प्रभाव एकलो का नहीं होता है या विषय के साथ नहीं जुड़ता है, तो ये दोस्तों प्योर सब्जेक्ट है यानी मौलिक विषय है। दूसरा है एग्रीकल्चर, कृषि, कृषि के ऊपर किसी का प्रभाव नहीं है, तो ये भी दोस्तों कैसा प्रकार सब्जेक्ट प्रकार है, बेसिक सब्जेक्ट है। मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजी बच्चों का मनोविज्ञान है, वो भी दोस्तों बेसिक सब्जेक्ट है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन है कि मनोविज्ञान है वो किसके ऊपर है दोस्तों, बालकों की मनोविज्ञान है, छोटे बच्चों की मनोविज्ञान है यानी चाइल्ड साइकोलॉजी है। तो इस प्रकार का जो उदाहरण है वो दोस्तों मिश्रित या संयुक्त या कंपाउंड सब्जेक्ट का उदाहरण है। इस प्रकार तो इसका देखें उदाहरण है, तो नई का पूछ है, तो नई का दोस्तों क्या है, चाइल्ड साइकोलॉजी, आंसर इसका राइट है। एग्जाम्पल के अंदर से दोस्तों आपका विषय निर्माण की जो प्रकार है, उसकी संरचना है, उदाहरण है, उसमें से आपको एक क्वेश्चन 100% आपको देखने को पड़ेगा इसमें से, तो आप इसके लिए पहले ही प्रिपरेशन रहे। ठीक है, आपको क्वेश्चन एग्जाम के अंदर इसमें से एक देखने को मिल जाएगा, 101% मिल जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्न में से यौगिक विषय, निम्न में से यौगिक विषय है, यौगिक विषय कौन सा है, यौगिक यानी कि कंपाउंड या फिर मिश्रित या फिर संयुक्त, इस प्रकार के विषय का उदाहरण कौन सा है। तो यानी लिटरेचर, लिटरेचर एक मेन सब्जेक्ट है दोस्तों, और जिसकी लिटरेचर की मेन क्लास रहती है। लिटरेचर के ऊपर किसका प्रभाव, इंग्लिश, यानी कौन सा लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर है, तो इसके ऊपर किसका, एकल का प्रभाव है। क्या है दोस्तों, एकल का प्रभाव है, क्या है, एकल का प्रभाव है। ठीक है, तो इसके ऊपर एकल का प्रभाव आ गया दोस्तों। ठीक है, दूसरा है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी किसके ऊपर दोस्तों, चाइल्ड साइकोलॉजी, यानी साइकोलॉजी ऊपर किसका प्रभाव, बच्चों की जो बाल मनोविज्ञान उसका प्रभाव। तीसरा है एग्रीकल्चर मैन है, लेकिन एग्रीकल्चर के ऊपर राइस का प्रभाव है, किसका है, राइस का। इस प्रकार से देखें कि तीनों ऑप्शन जो है यौगिक विषय के हैं, इस प्रकार ये ABC तीनों ही राइट है। ठीक है, एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको जो एग्जाम्पल दे रखे ऑथेंटिक बुक में से दे रखे हैं, और 101% आपको इन्हीं में से ऑथेंटिक बुक में से ही एग्जाम्पल वापस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और आपको लिख के दे देता हूँ, इन्हीं जो ऑप्शन आपको क्लास में करवा रहा हूँ वो आपको ऑप्शन डिटो के डिटो देखने मिलेंगे। आगे बात करें तो निम्न में से कौन सा जटिल यानी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, क्या है, जटिल यानी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का उदाहरण नहीं है, कॉम्प्लेक्स उदाहरण नहीं है, नहीं आता ही गोला कर देना है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री यानी बायोलॉजी और केमिस्ट्री मिलकर क्या ना बायोकेमिस्ट्री बना रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स यानी जियोग्राफी और पॉलिटिक्स मिलकर जियोपॉलिटिक्स मिला रहे हैं। ठीक है, फिर है एडल्ट एजुकेशन यानी कि प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा दोस्तों यानी शिक्षा के ऊपर किसका प्रभाव है, प्रौढ़ का प्रभाव है। तो ये एक तरह से एकल है, जबकि हम जटिल के अंदर क्या पढ़ते हैं, मौलिक प्लस मौलिक विषय। जबकि चौथा ऑप्शन क्या है, बायो फिजिक्स यानी बायोलॉजी और फिजिक्स, बायो फिजिक्स बनती है। तो इस प्रकार से देखें को कौन सा नहीं है, तो नहीं कौन सा दोस्तों, 3 नंबर है। ये किसका उदाहरण है, ये दोस्तों है अपने कंपाउंड सब्जेक्ट या मिश्रित या अपने यौगिक है, मिश्रित सब्जेक्ट का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब बात करें आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वो है अपने निम्न में से कौन सा जटिल विषय है, जटिल विषय यानी किस प्रकार का, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है सॉरी। तो चिकित्सा शास्त्र क्या है दोस्तों, एक तरह से क्या कह सकते हैं, मौलिक विषय। क्या है दोस्तों, मौलिक विषय यानी बेसिक सब्जेक्ट है, मौलिक विषय है। बच्चों की बीमारियों का इलाज यानी किस प्रकार की बीमारियों का इलाज, बच्चों की बीमारियों का इलाज। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या होता है, संयुक्त विषय का उदाहरण है, किसका है, संयुक्त विषय का है। ठीक है, बच्चों की दिल एवं फेफड़ों की बीमारियों का इलाज, इस प्रकार के जो अपने उदाहरण देख रहे हो वो दोस्तों किसका है, जटिल विषय का उदाहरण है, किसका है, जटिल विषय का उदाहरण है, किसका है, जटिल विषय का उदाहरण है। और आपको पूछ किसका रहा है दोस्तों, वो आप जटिल का पूछ रहा है, तो ऑप्शन क्या होगा, 3 नंबर सही होगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये है कि एग्रीकल्चर ऑफ राइस, वेरी फेमस अपने क्वेश्चन का एग्जाम्पल है, वेरी फेमस एग्जाम, कई एग्जाम में मार रखा है एग्रीकल्चर ऑफ राइस। हमेशा यही चलता है, आप हर बुक देखोगे एग्रीकल्चर ऑफ राइस, एग्रीकल्चर ऑफ राइस। इसका मतलब ये है कि हर एग्जाम का किसी न किसी एग्जाम में आता है मौलिक विषय। इसके एग्रीकल्चर ऑफ राइस जो आपको एग्जाम में दे रखा सामने एग्जाम्पल, उसमें से पूछ रहा है कि कौन सा मौलिक विचार है और कौन सा मौलिक विषय और कौन सा एकल है, आइसोलेट है। तो एग्रीकल्चर है दोस्तों,
ठीक है, वो क्या है, अपने मौलिक विषय, क्या है, मौलिक विषय, बेसिक सब्जेक्ट है, क्या है दोस्तों, मौलिक, मौलिक विषय क्या है, मौलिक विषय है, मौलिक विषय है। ठीक है। सेकंड नंबर जो राइस है वो दोस्तों क्या है, एकल है, क्या है, एकल है, आइसोलेट है, क्या है, आइसोलेट है। ठीक है। बहुत ए एंड डी बिल्कुल नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं इसका, यानी उत्तर क्या है, मौलिक विषय पूछ है, मौलिक विषय एग्रीकल्चर है, तो ए राइट ऑप्शन हो, क्या हो दोस्तों, ए राइट ऑप्शन है। और जो आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस सेशन का, वो इस प्रकार से है कि रंगनाथन द्वारा विषय निर्माण कितने प्रकार बताए हैं, तो वो दोस्तों कितने बने हैं, 3 बताए हैं, और तीनों आपको सबको पता है, मौलिक विषय, संयुक्त विषय और जटिल विषय। ठीक है। इस प्रकार आज का जो सेशन था वो अपने विषय और विषय के प्रकार के ऊपर था। और एग्ज़ाम मान लो एमसी क्वेश्चन में से कोई रह गए ना क्वेश्चन, तो वो एग्ज़ाम के, अब जैसे आपके बीच में टेस्ट लूँगा ना, उन टेस्टों के अंदर बिल्कुल भी आपके सामने आ जाएंगे। और कोशिश यही रहती है कि आपके सामने बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाऊंगा, और कोई बीच में बच गया होगा वो किसी अन्य टॉपिक के साथ में ऐड करके आपसे करवा दिया जाएंगे अच्छी तरह से। धन्यवाद।